दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करना चाहता हूं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। एक ऐसे इंसान जिनके विजन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। स्टीव जॉब्स। सन 2005 में वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएटिंग क्लास के सामने खड़े थे और उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 किस्से शेयर किए। ये सिर्फ किस्से नहीं थे, ये जिंदगी के लेसन्स थे। ये वो अनुभव थे जो उन्होंने अपनी जिंदगी के सफर में सीखे थे और जिन्हें उन्होंने बड़े ही सरल और सच्चे शब्दों में व्यक्त किया। ऐसे लेसन्स जो हमें इंस्पायर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं और अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करने में मदद कर सकते हैं। ये लेसन्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को अधिक मीनिंगफुल बना सकते हैं। जॉब्स के वर्ड्स लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचे क्योंकि वो सिंपल थे, ऑनेस्ट थे और डीपली प्रोफाउंड थे। उनकी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और हमें अपने जीवन के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचने का मौका देती हैं। उन्होंने अपने हार्ट को फॉलो करने के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की और ये बताया कि कैसे अपने दिल की सुनकर हम अपने जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। फेलियर्स को एम्ब्रेस करने के बारे में बात की और ये सिखाया कि कैसे असफलताओं से हम सीख सकते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। और हर दिन ऐसे जीने के बारे में बात की जैसे कि वो आखिरी हो। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन कितना अनमोल है और हमें हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ऐसी ट्रूथ्स जो टाइम और सर्कमस्टेंस से परे हैं। ये वो सच्चाइयां हैं जो हर किसी के जीवन में लागू होती हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। इस एसे में हम इन तीनों स्टोरीज में, इन तीनों इनवैल्यूएबल लेसन्स में थोड़ा गहराई से जाएंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये लेसन्स हमारे जीवन को बदल सकते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जॉब्स के एक्सपीरियंसेस, उनकी ट्रायम्फ्स और उनके सेटबैक्स हमें ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइव्स जीना सिखा सकते हैं। हम देखेंगे कि कैसे उनके जीवन के ये अनुभव हमें प्रेरित कर सकते हैं और हमें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। चलिए सेल्फ डिस्कवरी के इस जर्नी पर साथ मिलकर निकलते हैं, गाइडेड बाय द विजडम ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ आवर टाइम। इस यात्रा में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को और अधिक सार्थक बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स की कहानी बहुत हद तक दूसरी कहानियों की तरह ही शुरू होती है, फिर भी ये एक यूनिक सिग्निफिकेंस रखती है। उनकी शुरुआत साधारण थी, लेकिन उनके जीवन की दिशा ने उन्हें एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेस्टिनी की ओर ले जाया। 1955 में जन्मे उन्हें अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया गया था और उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स के साथ एक लविंग होम मिला। पॉल और क्लारा ने उन्हें अपने बेटे की तरह पाला और उनके जीवन में स्टेबिलिटी और सपोर्ट का एक मजबूत आधार प्रदान किया। इस सीमिंगली ऑर्डिनरी बिगिनिंग ने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ की नींव रखी। 1950 के दशक का अमेरिका एक ऐसा समय था जब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में नए नए बदलाव हो रहे थे। जॉब्स के पेरेंट्स भले ही अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनमें सीखने का प्यार और अपनी पोटेंशियल में बिलीफ पैदा की। उन्होंने जॉब्स को हमेशा इनकरेज किया कि वे अपने ड्रीम्स को फॉलो करें और कभी हार न माने। उन्होंने उनकी क्यूरियोसिटी को इनकरेज किया, इनोवेशन के बीज को नर्चरिंग किया जो आगे चलकर वर्ल्ड चेंजिंग क्रिएशंस के रूप में ब्लॉसम होगा। जॉब्स के बचपन के ये फॉर्मेटिव ईयर्स उनके फ्यूचर अचीवमेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बचपन से ही जॉब्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स में गहरी रुचि दिखाई। वे हमेशा गैजेट्स और मशीन्स के साथ खेलते रहते थे और उन्हें समझने की कोशिश करते थे कि वे कैसे काम करते हैं। उन्होंने अपने गैराज में घंटों टिंकरिंग में बिताए, गैजेट्स को अलग करके उन्हें फिर से जोड़ना सीखा। यह गैराज उनके लिए एक प्लेग्राउंड था जहां वे अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते थे। यह इनेट क्यूरियोसिटी, यह समझने की प्यास की चीजें कैसे काम करती हैं, बाद में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशंस के पीछे ड्राइविंग फोर्स बनी। जॉब्स का यह पैशन उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। अपने बचपन में ही जॉब्स ने सिंप्लिसिटी और एलिगेंस के लिए एक डीप अप्रिशिएशन डेवलप कर ली थी, क्वालिटीज जो बाद में उनकी डिजाइन फिलॉसफी की पहचान बने। वे हमेशा चीजों को सिंपल और यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने साधारण में सुंदरता देखना, रोजमर्रा की जिंदगी में वंडर खोजना सीखा। यह एबिलिटी उन्हें एक यूनिक पर्सपेक्टिव देती थी जिससे वे चीजों को एक अलग नजरिए से देख सकते थे। यह पर्सपेक्टिव
सतह से परे देखने की यह एबिलिटी बाद में एप्पल के लिए उनके विजन को शेप देगी और टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट करने के हमारे तरीके में रेवोल्यूशनाइज लाएगी। जॉब्स का यह विजन और डेडिकेशन उन्हें एक आइकॉनिक फिगर बना देगा जो हमेशा रिमेंबर्ड रहेगा। 17 साल की उम्र में जॉब्स ने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, जो एक प्रेस्टिजियस लिबरल आर्ट्स कॉलेज था। यह कॉलेज अपने रिगरस एकेडमिक प्रोग्राम्स और वाइब्रेंट कैंपस लाइफ के लिए जाना जाता था। हालांकि पारंपरिक शिक्षा उनके फ्री स्पिरिटेड नेचर को स्टाइफलिंग लगती थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था कि वो एक बॉक्स में बंद हो गए हैं, जहां उनकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को पंख नहीं मिल रहे थे। उन्होंने इसकी वैल्यू, अपनी एस्पिरेशंस के प्रति इसकी रेलेवेंस पर सवाल उठाए। उन्हें लगता था कि जो कुछ भी वो सीख रहे हैं उसका उनकी फ्यूचर एम्बिशन से कोई सीधा संबंध नहीं है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करते हुए उन्होंने ड्रॉप आउट करने का डिफिकल्ट डिसीजन लिया। यह डिसीजन उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इनर वॉइस को सुना और उस पर अमल किया। जॉब्स को नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन वो अननोन में जाने से नहीं डरते थे। उनके मन में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी, एक नई जर्नी की शुरुआत करने की। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो किया और उन चीजों की तरफ बढ़े जो उन्हें जेन्युइनली एक्साइट करती थी। उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो किया और उन क्लासेस में एनरोल किया जो उनकी इंटरेस्ट को स्पार्क करती थी, भले ही उस समय उनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न दिख रहा हो। उन क्लासेस में एनरोल किया जो उनकी इंटरेस्ट को स्पार्क करती थी, भले ही उस समय उनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न दिख रहा हो। उन्होंने फिलॉसफी, डांस और कैलीग्राफी जैसी अनकन्वेंशनल क्लासेस में भी हिस्सा लिया, भले ही उस समय उनका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन न दिख रहा हो। लेकिन जॉब्स को इन सब्जेक्ट्स में एक अलग ही तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती थी। ऐसी ही एक क्लास थी कैलीग्राफी। यह क्लास उनके लिए एक नया वर्ल्ड खोलने वाली साबित हुई। जॉब्स लेटर फॉर्म्स की ब्यूटी और आर्टिस्ट्री से, उनके द्वारा इमोशन और मीनिंग कन्वे करने के तरीके से कैप्टिवेटेड थे। उन्हें यह कला बहुत फैसिनेटिंग लगी। उनके द्वारा इमोशन और मीनिंग कन्वे करने के तरीके से कैप्टिवेटेड थे। उन्होंने खुद को अलग अलग टाइप फेसेस की स्टडी में डुबो दिया, स्पेसिंग, कर्निंग और फॉन्ट डिजाइन की बारीकियों को सीखा। उन्होंने खुद को अलग अलग टाइप फेसेस की स्टडी में डुबो दिया, स्पेसिंग, कर्निंग और फॉन्ट डिजाइन की बारीकियों को सीखा। यह उनके लिए एक मेडिटेटिव प्रोसेस था जिसमें वो पूरी तरह से खो जाते थे। स्पेसिंग, कर्निंग और फॉन्ट डिजाइन की बारीकियों को सीखा। उन्हें क्या पता था कि यह सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट परस्यूट उनकी जिंदगी पर इतना प्रोफाउंड इंपैक्ट डालेगा। उन्हें क्या पता था कि यह सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट परस्यूट उनकी जिंदगी पर इतना प्रोफाउंड इंपैक्ट डालेगा। यह उनके फ्यूचर के लिए एक महत्वपूर्ण फाउंडेशन साबित होने वाला था। सालों बाद जब पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो जॉब्स का कैलीग्राफी का नॉलेज बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। उन्होंने अपने इस नॉलेज का इस्तेमाल करके मैकिंटॉश को एक यूनिक आइडेंटिटी दी। तो जॉब्स का कैलीग्राफी का नॉलेज बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ। उन्होंने अपने पैशन, टाइपोग्राफी की अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो न सिर्फ फंक्शनल था, बल्कि एस्थेटिकली प्लीजिंग भी था। उन्होंने अपने पैशन, टाइपोग्राफी की अपनी अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो न सिर्फ फंक्शनल था, बल्कि एस्थेटिकली प्लीजिंग भी था। यह उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी, बल्कि एस्थेटिकली प्लीजिंग भी था। इस एक्सपीरियंस ने जॉब्स को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। ट्रस्ट करो कि डॉट्स फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएंगे। इस एक्सपीरियंस ने जॉब्स को एक वैल्यूएबल लेसन सिखाया। ट्रस्ट करो कि डॉट्स फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने रियलाइज किया कि हम हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे एक्सपीरियंसेस, यहां तक कि सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट वंस भी, हमारी जिंदगी को कैसे शेप देंगे। उन्होंने रियलाइज किया कि हम हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे एक्सपीरियंसेस, यहां तक कि सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट वंस भी, हमारी जिंदगी को कैसे शेप देंगे। जरूरी है अपनी पैशंस को फॉलो करना, क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करना और ट्रस्ट करना कि जर्नी में ही मीनिंग है। यहां तक कि सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट वंस भी हमारी जिंदगी को कैसे शेप देंगे। जरूरी है अपनी पैशंस को फॉलो करना, क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करना और ट्रस्ट करना कि जर्नी में ही मीनिंग है। हमारी जिंदगी को कैसे शेप देंगे। जरूरी है अपनी पैशंस को फॉलो करना, क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करना और ट्रस्ट करना कि जर्नी में ही मीनिंग है। जरूरी है अपनी पैशंस को फॉलो करना, क्यूरियोसिटी को एम्ब्रेस करना और ट्रस्ट करना कि जर्नी में ही मीनिंग है। जॉब्स की यह जर्नी हमें सिखाती है कि कभी कभी अनकन्वेंशनल पाथ्स ही हमें हमारी ट्रू कॉलिंग तक ले जाते हैं, और ट्रस्ट करना कि जर्नी में ही मीनिंग है।
यह जर्नी ही हमें हमारी ट्रू कॉलिंग तक ले जाती है और यही हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती है। जॉब्स की राह ने एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ लिया जब उनकी मुलाकात स्टीव वॉज़नियाक से हुई, जो एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे और टेक्नोलॉजी के लिए उनका भी सेम पैशन था। दोनों ने मिलकर एक ऐसी जगह पर जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। जॉब्स के पेरेंट्स के गराज में एप्पल कंप्यूटर की स्थापना की एक शेयर्ड विजन से प्रेरित, इस बिलीफ से प्रेरित कि कंप्यूटर इंडिविजुअल्स को एम्पावर कर सकते हैं, जॉब्स और वॉज़नियाक ने टायरलेसली काम किया। उन्होंने यूजर फ्रेंडली मशीन्स बनाने में अपना दिल और जान लगा दी, जो इनोवेटिव और एक्सेसिबल दोनों थीं। 1977 में लॉन्च हुआ एप्पल IID एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसने पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशनाइज ला दी, टेक्नोलॉजी को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बना दिया। जॉब्स की मार्केटिंग जीनियस और वॉज़नियाक की टेक्निकल ब्रिलियंस ने मिलकर एप्पल को अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंचाया। एप्पल की सक्सेस पैशन की पावर अपने विजन में अनवेवरिंग बिलीफ का प्रमाण थी। इसने दिखाया कि अनसर्टेनिटी के बावजूद लीप ऑफ फेथ लेने से एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स मिल सकते हैं।